हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही साथ अब जो है टाइम बहुत कम बचा है। आज 2 फरवरी हो चुकी है तो हमारे पास अप्रॉक्स सिर्फ 18 से 19 दिन है प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी ये जो बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हम लगाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी कि मीन्स कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, सो दैट अभी हम उस पर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हम बिल्कुल पेपर के टाइम पे करेंगे ना, एंड में जैसे 21-22 तारीख को पेपर है और वो चीज़ हम 19 तारीख को 18 तारीख को कर रहे हैं, तो उसमें अगर मार्क्स कम आएंगे तो पहली बात डिमोटिवेशन होगी। सेकेंड चीज़ की मान लो कुछ ऐसे रेयर टॉपिक में हमारे नंबर कट रहे हैं जो हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, तो खुद से ही लगने लगता है कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि जो मैंने केवीएस पीआरटी का टेस्ट 7 दिया था, इसमें मेरे 147 मार्क्स थे। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं इससे पहले आपके साथ अपने टेस्ट 4 तक मार्क्स जो है शेयर कर चुकी थी। तो देखो ऐसा नहीं है कि मेरे एकदम से 47 मार्क्स आ गए, नहीं, देखो 123 132 आए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला भी था कि 5 और 6 में ना मेरे मार्क्स बहुत ही कम थे, जहाँ से मुझे लगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप लोग मेरे टेस्ट 5 में मार्क्स देख सकते हैं कि 122 थे। ठीक है, उससे लास्ट टेस्ट में 132 मार्क्स थे और इसमें आए 122, मीन्स लगातार 10 नंबर कम हो गए थे। ठीक है, डायरेक्ट 10 नंबर कम हो गए। तो यहाँ से ना मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हुई थी कि मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल पेपर की डेट आ चुकी है, एग्जाम आने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मीन्स कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैंने टेस्ट 4 को बहुत अच्छे से एनालाइज करा और टेस्ट 5 दिया था। मीन्स टेस्ट 5 जब मैंने दिया 122 मार्क्स आए थे, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। इसके बाद मैंने दिया टेस्ट 6। ठीक है, तो टेस्ट 6 में मेरे मार्क्स कितने बढ़ते हैं 132। मीन्स जहाँ पर थी, देखो मैं 132 पे थी, यहाँ से मेरे मार्क्स जो है वो माइनस हुए, फिर उतने ही मार्क्स प्लस हो गए। इवन जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था मैं 132 पे ही आ गई। बट येस, इस टेस्ट के बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि येस मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स सिर्फ डिक्रीज हो रहे थे, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, तो खुद से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगती है। तो इस टाइम पे जब 132 मार्क्स मेरे को आए तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे अब चीज़ों पे वर्क करना है, और जो चीज़ स्ट्रैटेजीज मैंने यूज़ करी है या टेस्ट को एनालाइज करा है, तो हाँ मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। और वो मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि 147 है। तो येस, मार्क्स बढ़े थे और उस दिन मैं शायद इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैंने सीधे आपको टेस्ट 7 के ही मार्क्स बता दिए। तो 5 और 6 में मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा था। तो इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल रही कि मेरे मार्क्स बढ़े, भले ही इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है। ठीक है, बट एटलीस्ट खुद को एक, हमारे माइंड को एक माइंडसेट होता है ना कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, मार्क्स बढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो चीज़ है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ में टेस्ट 5 और 6 के मार्क्स मीन्स डिस्कस करने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे और मैंने किस चीज़ को एनालाइज करके वर्क करा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मैंने 132 मार्क आए मेरे, मैंने नेक्स्ट डे ही ये वाला टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया। मीन्स देखो जनवरी 22 को मैंने टेस्ट अटैम्प्ट करा था, तो जनवरी 23 मीन्स नेक्स्ट डे ही मैंने ये टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया। मीन्स मैं टेस्ट पे टेस्ट दे रही हूँ और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर करा, जब टेस्ट 5 के मार्क्स आए थे 122 मार्क्स बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। आप लोग तैयारी कर रहे होगे तो आप सब भी 130 प्लस सोच के कर रहे हो कि हाँ भाई आपको 130 प्लस तो मार्क्स टेस्ट में लाने ही है। ठीक है, उसके बाद उसको और इम्प्रूव करना है। बट अगर आपको 122 मार्क्स आ रहे हैं मीन्स खुद से डिमोटिवेशन होने लगता है। तो सेम मेरे साथ ही हुआ। तो अब यहाँ पे देखो टाइम तो था नहीं कि डिमोटिवेट करो खुद को, तो मैंने क्या करा, 3 से 4 दिन का गैप लिया। आप लोग देख सकते हो 23 तारीख के बाद मैंने टेस्ट दिया था 27 को। ठीक है, 23 का ये टेस्ट दिया मैंने 27 को, मीन्स 4 दिन का मैंने गैप लिया, 23 24 25 26, उसके बाद 27 को दिया। तो ये जो 4 दिन थे ना, तो ये 4 दिनों पे मैंने उन चीज़ों पर वर्क करा जो मेरे इस टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मीन्स जहाँ पर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, जो चीज़ें मेरी प्रॉब्लमेटिक थी, मैंने उन पर वर्क करा। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम हुई थी। देखो ये इस टेस्ट में मेरे 122 मार्क्स थे, तो ऑब्वियसली 9000 करीब बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो 1800 पे है, मीन्स 10,000 बच्चों में समझ लो 2000 पर हूँ। ठीक है, 10,000 बच्चों में 2000 पर हूँ। बट अगर ये आप लोग ये रैंक देख रहे होगे सोच रहे होगे इतनी बुरी नहीं है, मीन्स ठीक है, मीन्स इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं है। बट अगर आप एक एवरेज पे देखो, 107 तो मार्क्स करीब जा ही रहे हैं ना एवरेज स्कोर, मतलब हर बच्चा 107 मार्क्स तो स्कोर कर पा रहा है। तो 107 से 122 का ज़्यादा गैप तो है नहीं। लेकिन अगर आप हाईएस्ट का गैप देखोगे तो हाईएस्ट के हैं 162, और 162 से 422 में बहुत ज़्यादा गैप है, जो कि है 40 मार्क्स का। ठीक है, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि हर एक बच्चा 107 नंबर तो ला ही पा रहा है ना, हर एक बच्चा 107 नंबर ला रहा है, लेकिन हर एक बच्चा 162 नहीं ला रहा, जिसके बीच में गैप पड़ रहा है 40 मार्क्स का। और 107 से हर एक बच्चा 122 तक तो जा सकता है, लेकिन वो 162 तक जाने में किसी को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज पे वर्क करा। मैंने इसमें देखा कि बहुत ना रेयर मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं। रेयर मिस्टेक्स मीन्स कि जो क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं मैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हूँ। इवन मेरे अनसीन पैसेज जो होते हैं ना उसमें से भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जबकि हमारे पेपर में अनसीन पैसेज आते हैं या फिर आपठित गद्यांश आता है तो हम सोच के चलते हैं कि इसमें तो पूरे पूरे नंबर ले ही लेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मैं सीरियस नहीं थी या फिर मैं उसको ध्यान नहीं दे रही थी, मैं उसके भी क्वेश्चन गलत कर रही हूँ। तो एक प्लस पॉइंट तो मैंने ये लिया और इस पर वर्क करना स्टार्ट करा कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर उसके बाद आंसर करना है। फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे जीके में 20 में से 7 नंबर है, बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। इसका रीज़न ये भी था कि मेरे रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे। बस ज़रा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ था और मैंने बस जल्दी जल्दी में लगा दिया। ठीक है, इसमें मेरा स्कोर इतना ही रहता है कि 15 से 17 गलत रहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा ही है 15 से 17, जिसमें मेरे 147 मार्क्स हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि 15 क्वेश्चन गलत हैं, तो इसमें 15 से 17 का एवरेज रहता ही है। ठीक है, फिर ये जो संबंधित विषय है मीन्स हमारी जो 80 नंबर का पार्ट है, इसमें मेरे 58 मार्क्स यानी कि 22। तो जब आप मेरा 147 वाला देखोगे तो आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखेगी, यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखेगी और यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखेगी। इस पार्ट में फ़िलहाल कोई इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 नंबर बढ़े थे तो मैंने यहाँ पे काम करा। ठीक है, तो देखो मैं आपके साथ अपने सिर्फ नेगेटिव मार्क दिखाती हूँ जो इनकरेक्ट हैं। देखो ये मैंने जो क्वेश्चंस गलत किए हुए हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालती हूँ। देखो ये जो इंग्लिश में है मेरे जो गलत हो रहे हैं वो पैसेज में से गलत हो रहे हैं। देखो ग्रामर पे किसी का कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक एंशिएंट पैसेज ऐसा होता है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। इसमें देखो 1 2 3 मीन 3 क्वेश्चन मेरे एंशिएंट पैसेज में से ही गलत है। ठीक है, तो इंग्लिश में एक तो यहाँ पे था, मैंने इसको अगली उसमें ठीक करा। जीके के क्वेश्चंस गलत होते ही हैं, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी करंट अफेयर, तो ये गलत हुए। सारे ही क्वेश्चन देख लो आप जीके के, इसमें ही गलत थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गलत थे। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें 2 मेरे से गलती से गलत हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता था तो बिल्कुल ठीक हो जाता, और सेम इस क्वेश्चन के साथ भी। ठीक है, ये बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया तो ये गलत हो गया। तो पर ये 1-1 2-2 नंबर का ना बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे एग्जाम के लिए, है ना। 1-1 2-2 नंबर का भी हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो उनसे ही हमारे बिल्कुल मार्क्स जो हैं गलत हो जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस गलत थे और ये वाला पार्ट रहने देते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में आते हैं जो चीज़ें हमने इम्प्रूव करी थी। ठीक है, लास्ट टाइम में अगर उसमें देखोगे तो आप मेरे उसमें इस वाली इंग्लिश में 20 में से 20 थे। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ध्यान से करा था, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ग्रामर में प्रॉब्लम है या कुछ भी नहीं, बट क्वेश्चन ना बिल्कुल ठीक से ना पढ़ने के चक्कर में गलत हो जाते हैं। अगर आप देखोगे इसमें ओवरऑल टेस्ट में मैंने कितना टाइम लिया है, तो इसमें मैंने तो ये जो टोटल टेस्ट है ना ये मैंने मतलब 1.5 घंटे में करा था। आप देखो 3 घंटे का टेस्ट है, 1.5 घंटे में होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, है ना। तो वही मेरी इसमें टेस्ट में दिक्कत थी। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा कि मार्क्स कितना है। तो सेम मैंने टेस्ट 5 में थोड़ा सा गैप लिया, मैंने ये जो टेस्ट है बिल्कुल अगले दिन ही कर दिया था। तो इसके बाद मैंने 4-5 दिन का गैप लिया और जो मेरे कॉन्सेप्ट में जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो मैंने उन पर मेहनत करी और थोड़ा सा उनको ठीक करने की कोशिश करी कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि इसमें मेरे 10 मार्क्स इंप्रूव हो गए। ठीक है, 122 से 132 आ गए मैं नेक्स्ट टेस्ट में। और इसमें क्या है, थोड़ी सी रैंक सुधर गई। मीन्स पहले देखो 2000 के करीब रैंक थी, अब इसमें 1000 के रैंक आ गई। बाकी अभी ये रैंक भी बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे बच्चे टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली ये रैंक भी बढ़ती चली जाएगी, बट थोड़ी सी परसेंटाइल एक्यूरेसी इन सब में इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, बाकी आप ये भी कह सकते हो कि ये टेस्ट इजी था, क्लियर कट ऑफ तो क्लियर हो गई एनी हाउ। लेकिन देखो इसमें एवरेज स्कोर क्या है 114। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट मार्क्स है 169। तो ये सारी चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। और देखो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कोई आपने पेड कोर्स दे रखा है या किसी का आपने पास ले रखा है, कुछ भी, आप 180 में से 180 नंबर ला रहे हो, 170 नंबर ला रहे हो, 175 नंबर ला रहे हो, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 175 नंबर लाने वाले का या 170 नंबर लाने का सिलेक्शन होगा ही होगा। और अगर आप इनके बीच की लाइन में मीन्स आप 120 नंबर ला रहे हो, 125 नंबर ला रहे हो, 130 नंबर ला रहे हो, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपका नंबर आएगा ही नहीं या आप नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो केवीएस का पैटर्न है ना वो सभी के लिए अननोन है। मीन्स केवीएस ने अपना पैटर्न जो है चेंज कर दिया है, नए सिलेबस से पैटर्न आएगा, नए सिरे से पैटर्न आएगा, तो वो सबके लिए ही न्यू होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसने कितना पढ़ रखा है, कितने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, वही बच्चा ज़्यादा अच्छा से स्कोर कर पाएगा। क्योंकि देखो ये जो चीज़ है जहाँ पर हम टेस्ट दे रहे हैं या जहाँ पर आप भी टेस्ट दे रहे हो, वो सब अपने हाइपोथेसिस से टेस्ट बना रहे हैं। मीन्स एक उनका अप्रॉक्सीमेशन लगा करके टेस्ट बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सही हों, बट ज़रूरी ये भी नहीं है कि
वो सारे गलत ही हों। अब आपको उसमें मेन टारगेट क्या है, आपको ना आपका टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई कहीं से भी बनाएगा तो टॉपिक में से ही। और वैसे भी केवीएस कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं देता, तो जो केवीएस का सिलेबस है, जो केवीएस के टॉपिक हैं, क्वेश्चन तो उन्हीं में से आने वाला है ना। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने ना टॉपिक क्लियर कर लो, आप अपने बेसिक्स अच्छे कर लो, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको डेफिनेटली कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो आपकी चीज़ क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे। डेफिनेटली बात होती है हमारे टॉपिक की। अब जैसे ये टेस्ट है, जो टेस्ट हमने इसमें करा, तो इसमें मोस्टली क्या है, जो DSSB के पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं ना पेपर में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो दिए हुए हैं पेडागोजी में। और जो सीटेट के पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं पेडागोजी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द डाले हुए हैं। बट ज़रूरी थोड़ी है केवीएस इन क्वेश्चनों को ही दोहराए, केवीएस अपने न्यू क्वेश्चन बना सकता है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, क्या करें। तो हो सकता है आपके जो रियल पेपर आप देने जाओगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और हो सकता है आपके पास 170 175 आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो मार्क्स कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेन बात ये है कि उस जो रियल टाइम में जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो इतना टाइम का प्रेशर रहता है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन का पेपर का प्रेशर रहता है, वो सारा जो एनवायरनमेंट होता है, पेपर अच्छा करने का प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उस टाइम पे जो हमें अफेक्ट करती हैं। और उन सारे सरकमफ्रांसिस से जो सारी चीज़ों को बीट करके करेगा, मतलब पेपर वो तो वही अच्छा कर पाएगा। ऐसा मॉक टेस्ट ये कोई गारंटी नहीं देता कि आप मॉक टेस्ट में अच्छा करो तो आप पेपर में अच्छा करोगे, और यहाँ पे अच्छा नहीं करे तो नहीं करोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी करके अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। मैंने भी ऐसी सोच के 2-3 दिन अपने ख़राब करे थे। देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट बस आपको ये एक ज़रिया है कि पेपर में क्वेश्चन अगर हमारे पास से आ जाएगा तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। मॉक टेस्ट से हमें यही पता चलता है कि मीन्स कितने टाइम में हमको पेपर पूरा करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करना है, टाइम के अंदर पेपर कैसे करना है। बस मॉक टेस्ट एक जस्ट एक तरीके की नकल है करने की, वो सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की और सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेम जो चीज़ें मैंने आपके साथ बताई, तो इसमें मैंने वो टेस्ट में करी थी, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इस टेस्ट में हुई थी। तो वो आप देख सकते हो कि इसमें इंप्रूवमेंट क्या थी। 10 नंबर थे। देखो यहाँ पे इसमें तो मेरा सेम स्कोर रहता है, कोई इंप्रूवमेंट दिखती नहीं है। वैसे इसमें मेरे 5 नंबर बढ़े थे, ठीक है। इसमें मेरे 7 नंबर थे लास्ट टाइम, तो इसमें भी मेरे 7 नंबर से यानी 6 नंबर बढ़ गए थे। तो यहाँ पे टोटल बढ़े थे, बस यहाँ पे 1 नंबर कम हो गया। सो इस तरीके से मेरे जो ये नंबर बढ़े थे, इस टाइम पे मैंने रीजनिंग में ध्यान दिया था, ट्राई करा था कि सारे क्वेश्चन रीजनिंग के ठीक हों, ठीक है। बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मेरे को क्या कैसे करना चाहिए, वो मैंने इस टेस्ट में करी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरा टेस्ट में नंबर ठीक आया, ठीक है, थोड़ा सा लगा कि हाँ सही है, तो मैंने वो सेम चीज़ नेक्स्ट वाले में भी करी, ठीक है। सेम चीज़ नेक्स्ट वाले में मैंने करी, तो इसमें मेरे टोटल मार्क्स आए 147, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ ये जो तरीका मैंने सोचा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, पढ़ूँ, ये तरीका ठीक है। तो इस तरीके से मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। बाकी देखो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि आगे जाकर के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे या क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। जो मुझे कॉन्सेप्ट आते होंगे, टॉपिक आते होंगे तो मैं कर लूँगी, जो नहीं आते होंगे तो डेफिनेटली नंबर कम ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपके नंबर ज़्यादा आ गए तो नंबर फिर बढ़ते ही चले जाएंगे, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आपके एक बार नंबर कम आ रहे हैं तो फिर वो कम ही होते चले जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ आपकी सेल्फ लर्निंग पर डिपेंड करता है कि आप जो अपने कॉन्सेप्ट हो, अपने तरीके को, टेस्ट को किस तरीके से ले रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई इस अगली बार पहले से तो अच्छा करना ही करना है, भले चाहे वो आप एक क्वेश्चन में करो या एक कॉन्सेप्ट में करो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर पाओगे आगे मॉक टेस्ट देने के लिए या डीमोटिवेट होने के लिए। एटलीस्ट उससे पहले आप सोचोगे कि आप डीमोटिवेट हो किस ले रहे हो, ठीक है।